गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर क्वालिटी को देख रहे थे और हम इट इज़ एन आर्ट ये थर्ड पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके हैं इसे कि मिस्टर गैसलर कैसे आंसर देते हैं कि ये उनका कोई टफ काम नहीं है, ये उनकी एक आर्ट है, उनकी एक कला है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। It was not possible to go him very often. His boots lasted terribly. बोलते हैं ऑथर कि जो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था कि उनके पास हम बार बार जाएं या हम बार बार जल्दी जल्दी जा पाएँ, क्योंकि उनके जो बूट्स बनाए जाते थे उनके हाथ से वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते थे। His boots lasted terribly मतलब बहुत ही कम उनके बूट्स ख़राब होते थे। बियॉन्ड द टेम्परेरी मतलब उनके जो बूट्स होते थे वो टेम्परेरी से भी ज़्यादा चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट्स अटैच इनटू देम जैसे कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ बूट्स में स्टिच कर दी गई हो। वन वेंट इज़ नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर वेटेड। उनकी शॉप में ऐसे नहीं जाते थे नॉर्मली लोग जैसे कि किसी दुकान में जाते हैं, बल्कि ऐसे जाते थे जैसे किसी चर्च में जा रहे हों। चर्च में जाके जैसे आप लोग गए हो तो जाके वहाँ पे चेयर्स डली रहती हैं, बेंचेस डली रहती हैं, तो बैठना पड़ता है। ऐसे ही वहाँ पे उनकी शॉप में जाते से अपन को एक वुडन चेयर मतलब एक चेयर डली रहती है वहाँ आपको वेट करना पड़ता है उनका। A guttler sound and the tip-top of his slipper beating the wooden stair मतलब वहाँ बैठ के जब अपन वेट करते हैं तो ऊपर से जब वो नीचे उतरते हैं अपने सीढ़ियों से छोटी छोटी, तो उनकी वुडन मतलब उनकी स्टेयर्स से उतरने की आवाज़ आती है। एंड he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back. अब वो अपने सामने आके खड़े हो जाते हैं विदाउट कोट बिना कोट के, लिटिल बैंड थोड़े से झुके हुए, इन लेदर एप्रन लेदर के एप्रन में, विथ स्लीव्स टर्न बैक और उनकी स्लीव्स जो हैं वो मुड़ी हुई बाहें होती थी। मतलब जो शर्ट या जो भी कोट पहने रहते थे उसकी जो स्लीव्स होती थी वो मुड़ी हुई होती थी। ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट और उनकी आइज़ जो होती थी वो ऐसे ब्लिंक कर रही होती थी जैसे कि वो किसी बूट्स के सपने से बाहर उठ के आए हैं। एंड आई वुड से हेलो हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर और मैं उनको देख के बोलूँ कैसे हैं आप मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन एंस ही केम बिना कुछ बोले मेरी बात सुन के वो वहाँ से चले जाते हैं ऑन और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप और वो शॉप के किसी दूसरे पोर्शन में जाते हैं, दूसरे साइड जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ द ट्रेड। इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती। तो ऑथर बोलते हैं कि जब वो दूसरे पोर्शन में चले जाते हैं शॉप के तो मैं वहाँ बैठ के उनका वेट करता रहा और जो इंसेंस अगर मतलब जैसे चर्च में अगरबत्ती वगैरह की खुशबू होती है ऐसी उनकी शॉप में उनके ट्रेड मतलब उनके बिजनेस उनके लेदर शूज़ बूट्स इन सब की स्मेल को इनहेल करता रहा। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर और जल्दी वो वापस आते हैं अपने हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर के कुछ पीसेस लेके। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट वुड रिमार्क जैसे ही उस पर आई मतलब देखते हैं उस लेदर को तो क्या निकलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर इट ही वुड स्पीक अगेन क्या बोलते हैं फिर मिस्टर गैसलर, व्हेन डू यू वांट देम तुम्हें ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन जितनी जल्दी आप आराम से बना सकें। एंड ही वुड से टमोरो फोरनाइट यहाँ फोरनाइट का मतलब है टमोरो मतलब कल से, फोरनाइट मतलब 14 दिन, तो कल से 14 दिन बाद आप ले लीजिए ऐसा मिस्टर गैसलर बोलते हैं। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर अगर वो उसका कोई बड़ा भाई हो तो बोलता है आई विल आस्क माई ब्रदर
तो वो बोल देते हैं कि मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा कि मैं ये आपको कब तक दे पाऊंगा। ठीक है, तो आज हमने इस पैराग्राफ तक कंप्लीट किया है। इसके वर्ड्स मीनिंग आप लोग लिख के चेक करने दे दीजिए। थैंक यू।